यस डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एजी सर की क्लास में। अपन कर रहे हैं क्रैश कोर्स 100 प्रेडिक्टेड कांसेप्ट्स फॉर जेईई मेंस 2020 एंड जेईई एडवांस 2020। दोस्तों, मैथ्स की क्लास में फिर से आपका स्वागत है और अपन मचाने वाले धमाल फिर से नए कंसेप्ट को। 70% मार्क्स की गारंटी है दोस्तों, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको कैप्सूल कोर्स या क्रैश कोर्स, या जो 100 प्रेडिक्टेड कांसेप्ट्स वाला अपना कोर्स है, उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस है दोस्तों, उसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। वो क्या सॉल्व कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं? तो ट्राई करना बेहद जरूरी है। और अपन आ गए फिर से अपने 100 प्रेडिक्टेड कांसेप्ट्स लेकर के दोस्तों। जेईई मेन एंड जेईई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, हो सकता है डेट्स आपकी बढ़ जाए, हो सकता है 18 to 23 जुलाई के बीच में जो एग्जाम होने वाला है वो सितंबर तक टल जाए दोस्तों। कोविड-19 से पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रभावित है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अपन अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और जेईई मेंस के लिए जम के पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि अपना नारा है जियो जेईई, और जियो जेईई हमारा नारा है दोस्तों। और ये जेईई 2020 हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे। तो चलो जी, आगे अपन बढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की अपन बात करने वाले हैं। चेक करिए, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट। दिस फ्रॉम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अपने पास, ठीक है, जब भी टेंजेंट्स की बात करते हैं तो टेंजेंट में दो केस आते हैं। एक तो केस आता है दोस्तों एट, और दूसरा केस आता है फ्रॉम। तो जब भी अपन एट की बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सर्किल अपने को दिया हुआ है और यहां पर एक पॉइंट है P, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। तो अगर कोई भी सर्कल अपने को दिया है दोस्तों और ये टेंजेंट अपने को डिफाइन करना है, और ये जो P पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहां पर अपन बात करते हैं इस P पॉइंट पर, P पॉइंट पर और P पॉइंट से। दो केसेस होते हैं दोस्तों। तो ये एट वाला केस है। ये कौन सा केस है दोस्तों? ठीक है, एट वाला केस है। और दोस्तों ये जो P पॉइंट है, ये कौन सा केस है? फ्रॉम वाला केस है। तो यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट एट पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट। तो टेंजेंट एट पॉइंट में अपने को पता है दोस्तों क्या अप्लाई करते हैं? T = 0 का कंसेप्ट अपन अप्लाई करते हैं दोस्तों। अगर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने को गिवन है दोस्तों, फिर कर्व चाहे आपके पास सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, कोई भी कर्व कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया है, और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने को दिया है और उस केस में टेंजेंट एट पॉइंट की बात कर रहा है, तो आइदर अप्लाई T = 0, और कैलकुलस की अगर अपन बात करें तो अपन अप्लाई करते हैं दोस्तों dy/dx का फंडा। और dy/dx से आपको पता है उस पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट से नहीं दोस्तों, उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट अपने को चाहिए तो उसी पॉइंट पर उस कर्व के लिए dy/dx उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप देता है। क्लियर? तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है दोस्तों। अगर अपन बात करें dy/dx एट P पॉइंट, अगर मैं इस कर्व का नाम रख देता हूं दोस्तों S1, अगर मैं नाम रख दूं कर्व का, तो यहां पर dy/dx एट P पॉइंट एंड विच कर्व? ऑन कर्व S1। तो दिस इज नथिंग बट फ्रेंड्स, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। एट वर्ड को दोस्तों मैं, ठीक है, बार बार सर्किल करता रहूंगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि एट और फ्रॉम में गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है जेईई के एग्जामिनेशन में छोटे छोटे ट्विस्ट आते रहते हैं, और जो ट्विस्ट है दोस्तों वो छोटे छोटे लफड़े हैं, और जिसका कंसेप्ट तगड़ा होता है दोस्तों उससे कोई लफड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड किया तो वहां पर जेईई एग्जामिनेशन जो है ना दोस्तों, वो बोर्ड से अलग है। बोर्ड जो होता है ना, वो थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जबकि जेईई जो है वो एप्लीकेशन पर बेस्ड एग्जाम है। जेईई ये सिखाता है दोस्तों कि गणित के साथ साथ जीवन के गणित की भी बात करता है। जेईई ये सिखाता है कि किसी कंसेप्ट को सीखने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। छोटे मोटे ट्विस्ट अगर हो लाइफ में, जैसे छोटे मोटे ट्विस्ट होते हैं दोस्तों, उसी तरह से अगर क्वेश्चन में छोटे मोटे ट्विस्ट है तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये जेईई सिखाता है। तो दोस्तों ठीक है, यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की अपन बात करने जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, तो ये dy/dx होता है, और वहां से टेंजेंट
टेंजेंट एट पॉइंट का इक्वेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं, बड़े आसानी से आता है दोस्तों, y माइनस वाई वन, जहां पर ये जो पॉइंट P है ना दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो पॉइंट P है, P पॉइंट जो है ना दोस्तों, इसी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो यहां पर जब P पॉइंट होता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको आप बोलते हो, ये x1, y1 है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने को गिवन होगा, कर्व गिवन होगा। क्या गिवन होगा दोस्तों? दो चीजें गिवन होगी, कर्व गिवन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उस कर्व का जो डिफरेंशिएशन आता है उसमें उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पुट करते हैं और वहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर द गिवन कर्व आता है। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट भाई ठीक है, यहां पे y माइनस वाई वन पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लीजिए। ये आ जाएगा दोस्तों dy बाई dx एट p पॉइंट, जिसको अपन ने बोला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इनटू x माइनस x1, और ये अपन के पास आ रहा होगा दोस्तों, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट का फंडा। और ये आपका चाहे कर्व कोई भी कैलकुलस से आ रहा हो दोस्तों, या फिर कर्व कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, तो दोनों ही केसेस में अगर अपन ये फंडा यूज करें तो वहां पर अपन अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं टेंजेंट एट पॉइंट। क्लियर? तो अपन ठीक है, यहां से टेंजेंट एट पॉइंट को हटाते हैं दोस्तों। अब अपन जा रहे हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पे। फ्रॉम पर अपन ध्यान देंगे, फ्रॉम पर थोड़ा अपने को फोकस करना है दोस्तों। तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट में बहुत सारे 1 बाय 1 पॉइंट लेके आने वाला हो दोस्तों, और ये t इक्वल टू 0 लिखना आता होगा शायद सभी को। आपको पता है एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1). तो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको x(x1) लिखते हैं, वाई स्क्वायर को y(y1) लिखते हैं दोस्तों, x को लिखते हैं x प्लस x1 अपॉन 2, y को लिखते हैं y प्लस y1 अपॉन 2, और वहां से किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए जो t लीनियर का इक्वेशन आता है वो टेंजेंट बताता है जब पॉइंट सर्किल पर है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि दोस्तों अगर t इक्वल्स 0 पे थोड़ा सा अगर मैं आपको और डिस्कस करूं, तो यही जो लाइन है दोस्तों ये टेंजेंट बनता है। कब बनता है दोस्तों टेंजेंट? ये टेंजेंट बनता है तब दोस्तों जब पॉइंट सर्किल पर है, पैराबोला पर है, एलिप्स पर है, हाइपरबोला पर है। क्लियर? और यही जो t इक्वल टू 0 लाइन है, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, ये t इक्वल्स टू 0 क्या है? अगर अपने पास कर्व दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसके लिए t होगा एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसी को t कहा जाता है। क्लियर? दिस इज नोन एज t इक्वल टू 0, और ये t इक्वल टू 0 अपने पास ये टेंजेंट होगा, s1 इक्वल टू 0 में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा अगर s1 ग्रेटर देन 0 है या पॉइंट आउटसाइड द कर्व है। क्योंकि आपको पता है हाइपरबोला के केस में, इन केस ऑफ हाइपरबोला s1 लेस देन 0 पे पॉइंट आउटसाइड द कर्व होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला, और s1 ग्रेटर देन 0 के केस में आउटसाइड द कर्व होता है, चाहे वो सर्किल हो, पैराबोला हो या फिर एलिप्स हो। क्लियर? और नेक्स्ट भाई ठीक है दोस्तों, t इक्वल टू 0 जो है ये पोलार को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करेगा दोस्तों? पोलार। पोलार को डिफाइन करता है कब? बोलिए, जब हमारे पास s1 लेस देन 0 हो, इनसाइड द कर्व पॉइंट दिया हो। कर्व कहां दिया हो दोस्तों? इनसाइड द कर्व दिया हो। तो आसानी से s1 लेस देन 0 के केस में, चाहे सर्किल हो, पैराबोला हो या एलिप्स हो, उस केस में ये पोलार को डिफाइन करता है। लेकिन हाइपरबोला के केस में s1 ग्रेटर देन 0 पे पॉइंट जो है इनसाइड द कर्व पहुंचता है इन केस ऑफ हाइपरबोला। एक दूसरी और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, ये जो पोलार है ना, ये जनरल केस है। पोलार जो होता है दोस्तों, ठीक है, या पोलर, ये जनरल केस है। इस केस के ही 3 पार्ट्स होते हैं। अपन जो टेंजेंट है ना दोस्तों, ये पोलर का स्पेसिफिक केस है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो भी पोलर का स्पेसिफिक केस है, और पोलर जो है वो तो पोलर होता ही है। क्लियर? तो बेसिकली ठीक है, यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जो पोलर अपने पास है, ये जो पोलर अपन डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये पोलर, इसको, ये जो जनरल केस है एक्चुअली, है ना, पोलर का ही स्पेसिफिक केस होता है टेंजेंट। कब? जब पॉइंट सर्किल पर है। पोलर का ही स्पेसिफिक केस है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कब? जब पॉइंट सर्किल के बाहर है। जो सर्किल की कहानी है दोस्तों, वही पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में लगानी है। तो सिंपल है फंडा दोस्तों, कहानी हो सर्किल की, एलिप्स की, हाइपरबोला या पैराबोला की, सेम होती है ऑलमोस्ट। क्लियर? तो अपन यहां पर ये बात कर चुके हैं दोस्तों कि यहां पे पोलर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब कैसे डिफाइन होता है। तो सभी के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो सेम है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सेम है, इक्वेशन ऑफ पोलर जो है वो सेम है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 3 केसेस अपन ने डिफाइन किए हैं, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चेक कर लीजिए, और अगर कहीं पर कोई डाउट हो, कोई भी दुविधा हो दोस्तों, तो पूछिए।
तो नेक्स्ट बैठेगा अपन यहां पर इसको हटाते हैं दोस्तों और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों अपन आगे की बात करते हैं। तो इससे पहले जो अपन बात कर रहे थे ये अपन ने टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पे, इसमें अपन एक बार ध्यान देते हैं कि भाई अगर अपने पास टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट में ये सब हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये टेंजेंट एट पॉइंट का फंडा था और इसके बाद अपन नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं दोस्तों टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट में। इसी में एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट। यही सेम डायग्राम अपने पास, ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिया आपने को, पी पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है दोस्तों, पी पॉइंट। ये पी पॉइंट से टेंजेंट की बात कर रहा है। क्लियर। अब ये पी पॉइंट से टेंजेंट आपने प्लॉट किया तो यहां पर क्यू पॉइंट पर ये मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो है ना, ये अपने पास क्यू पॉइंट आ रहा है। फर्दर यहां पर ये लाइन अपन एक्सटेंड कर दें तो ये अपन के पास आर पॉइंट आ रहा है। ये जो पी क्यू, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये अपन ने डिफाइन कर लिया है डायग्राम। तो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट चाहिए। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस आर है और आपको पता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन लगाएं तो ये डिस्टेंस अपने को, ये डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, पी क्यू, ये डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है पी क्यू जो होगा इक्वल्स टू पी आर होगा। डायग्राम में ज्योमेट्री यूज हो रही है। ज्योमेट्री बोलती है सर्किल की, सर्किल की ज्योमेट्री बोलती है दोस्तों, क्या बोलती है कि किसी पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट से ड्रॉ किए जाएं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर इन दोनों टेंजेंट्स का बाइसेक्टर प्लॉट करें तो वो सेंटर से पास होगा, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए अपन ध्यान से देखते हैं दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पर चेक कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P x1, y1 टू द सर्किल। सर्किल अपने को दिया हुआ है, इसका सेंटर है, यहां से सेंटर अपन डिफाइन कर सकते हैं। माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर होगा। रेडियस इक्वल्स अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। रेडियस क्या होता है आपको पता है, रूट अंडर रेडियस। अगर अपन बात करें इस सर्किल के लिए तो रेडियस आ जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जिसको अपन ने आर बोल रखा है। अब अपने को पता है ये सी पी, जो सी पॉइंट है ये अपने को दिया हुआ है। चेक कर लीजिए, थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। ये माइनस जी है, ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ पॉइंट है। इसको फिर से लिख देता हूं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ पॉइंट अपने को दिया है। क्या हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो ये पॉइंट पी x1 y1 है, ये पॉइंट सी है माइनस जी माइनस एफ, ये डिस्टेंस सी पी अपन निकाल सकते हैं। आर अपने को पता है, तो यहां से अपन पी क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट अंडर सी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सीपी स्क्वायर जो होगा वो x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आसानी से जब आप सॉल्व करेंगे तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये अपन के पास आता है दोस्तों रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f5 प्लस fy1 प्लस c। इसका मतलब आपने क्या किया है दोस्तों, जो सर्किल का इक्वेशन अपने को दिया था, जो सर्किल का इक्वेशन अपने को दिया था उसमें पी x1 y1 अपन ने पुट कर दिया है। इसलिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आता है रूट S1। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या आता है दोस्तों, रूट S1। तो यहां से लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S1 आ जाता है एंड दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्लियर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट अपन ने निकाल लिया है इसी में। अब नेक्स्ट अगर मैं इसी पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स की बात कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स अगर अपने को डिफाइन करना है, चेक करते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। यहीं पर देखिए दोस्तों, ठीक है, एक ब्यूटीफुल डायग्राम बनाते हैं। ये सर्किल अपने को गिवन है और ये एक टेंजेंट अपन ने लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट ये दूसरा टेंजेंट लाइन अपन ने ड्रॉ कर लिया। से दिस इज योर P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट। ये आपका C पॉइंट दिया है, सेंटर अपन बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। और P से C को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो मैंने आपसे बोला दोस्तों, ठीक है, ये टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर होगा। अब नेक्स्ट भाई, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थोड़ा सा ज्योमेट्री समझ लीजिए दोस्तों। भाई ये एंगल 90 डिग्री है दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भाई ये एंगल अपने पास 90 अपने पास अगर कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी केस में, किसी भी क्वेश्चन में अगर सर्किल अपने को गिवन है और उसका कॉर्ड पर बेस्ड प्रॉब्लम है तो खटाक, जैसे ही आपने देखा सर्किल के क्वेश्चन में कॉर्ड गिवन है तो क्या करना है दोस्तों, सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए। खटाक
सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए, बेहद जरूरी होता है। अगर आपको सर्किल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसकी ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बाद में अप्लाई करिए, पहले आप ज्योमेट्री को अप्लाई करिए। कोशिश करिए कि पहले अपन ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम को फोड़ पाए, क्योंकि अगर आपने ज्योमेट्री अप्लाई करके प्रॉब्लम को फोड़ दिया तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो मेंस हो या एडवांस्ड हो, उसमें आपकी बड़ी जीत होने वाली है। तो यहां पर आपको समझना होगा, जैसे ही कॉर्ड देखा, खड़ाक आंखों में चमक, कि सेंटर से किसी भी एक एंड को ज्वाइन कर दीजिए, 90 डिग्री बनाइए और एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। चाहे वो मिड पॉइंट का लोकस निकालना हो, चाहे कोई इक्वेशन अपने को निकालनी हो, चाहे लेंथ पे बात करनी हो, किसी भी चीज पे बात करनी हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहिए। सिमिलरली अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स पे ध्यान रखिए, हाफ ऑफ द एंगल पर बात करिए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम है तो थीटा यूज करिए, प्लस एंगल जो है ना 90 डिग्री ये यूज करिए, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करिए। ध्यान रखिए इस बात को, कभी भी पेयर ऑफ, फिर से बोल रहा हूं दोस्तों एक बार, पेयर ऑफ टेंजेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, अपन बोल सकते हैं PQC, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करिए। हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स थीटा यूज करिए। तो यहां से अपन tan थीटा निकाल सकते हैं दोस्तों। tan थीटा इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना दिया है r, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपने √S1 निकाल रखा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू r अपॉन √S1 आ गया, हाफ ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं ठीक है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, देखो जी ध्यान से क्या बोल रहा है, PQ इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, if PQ is length of the tangent from a point P to the given circle, then PQ square is called power of point। आपको पता है जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है that is equals to √S1। तो इसी का जो स्क्वायर है, इसको अगर अपन स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो S1 आ रहा है, इसी को पावर ऑफ पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी कर्व में, किसी भी कर्व की इक्वेशन पर अगर किसी पॉइंट को पुट किया जाए तो उसकी जो वैल्यू अपने पास आती है उसको पावर ऑफ पॉइंट कहा जाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर कोई सर्किल अपने को दिया है x² + y² इक्वल्स टू 16, आपने कहा दोस्तों ठीक है 1,1 पॉइंट है, इसको आपने इसमें पुट करा तो 1 + 1 - 16 इक्वल्स टू -14 जो है इस 1,1 का पावर ऑफ पॉइंट है। यहां से ये जो -14 है दोस्तों ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब है कि जो पॉइंट होगा वो इनसाइड लाई करेगा, सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो ये पावर ऑफ पॉइंट जो है पोजीशन ऑफ पॉइंट बताता है। क्या बताता है दोस्तों? पोजीशन ऑफ पॉइंट बताता है। अभी अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट भाई ठीक है, देखो ये अपन ने बोल रहा है ठीक है, पावर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्किल, गिवन पैराबोला और गिवन इलिप्स। तो ध्यान रखिए, पैराबोला हो, सर्किल हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, चारों कर्व्स में पावर ऑफ पॉइंट डिफाइंड होता है सेम रूल से, और उस पावर ऑफ पॉइंट को ऑलमोस्ट एक ही तरीके से यूज करते हैं प्रॉब्लम में ना। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसी में अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल की बात करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल अपन बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, ये P पॉइंट आपको दिया है, क्लियर, ये आपको Q पॉइंट दिया है, ये C पॉइंट गिवन है और ये R पॉइंट गिवन है, तो ये क्वाड्रिलैटरल बन जाता है। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलैटरल PQCR होगा, चेक करिएगा, तो PQCR इसका जो एरिया है दोस्तों वो अगर अपने को डिफाइन करना है तो वो होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल PQC। ये एग्री करते हैं कि नहीं, बोलिए। तो ये दोस्तों ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा रहा हूं, ये x, ये पावर ऑफ पॉइंट आपने समझ लिया दोस्तों, इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, इसकी अपन बात करते हैं। तो ये जो एरिया अपन को डिफाइन करना है, किसका एरिया निकालना है? PQ, दिस इज योर P पॉइंट। तो अपन को निकालना है किसका एरिया दोस्तों? PQCR, क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना, विच इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC।
और ट्रायंगल PRC। तो इसका मतलब ठीक है, अगर अपन बात करें 2 टाइम्स एरिया निकालना है तो आपको बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है दोस्तों, PQ रूट S1, हाइट क्या है R, तो ये 2 टाइम्स हाफ R इंटू रूट S1 अपन के पास आएगा। तो यहां से R इंटू रूट S1 आ रहा है दोस्तों, बहुत आसान है। तो ये अपन ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल अपन निकाल रखा है, PQCR इक्वल्स टू R इंटू रूट S1। चेक कर लीजिए, तो ये अपन के पास एरिया गया। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स PQ एंड PR इज थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स आ जाएगा। आपको पता है 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू आ रहा होगा 2 टाइम्स tan इनवर्स। थीटा इक्वल्स टू क्या है, R बाय रूट S1। 2 थीटा क्या होगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स R बाय रूट S1। तो ये आपके पास एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स आ जाता है। क्लियर। अभी अपन इस पर और भी बहुत सारा काम करने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए। और अगर कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जा सकते हैं, और चैट में भी आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आने वाला है या आ गया है। तो लाइव चैट में भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखते रहिए अपना लेक्चर टाइमली और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए टाइमली। लेक्चर्स टाइमली आपके आते रहेंगे कोर्स में, लेकिन आपको लेक्चर्स को टाइमली देखना भी जरूरी है। पढ़ते रहिए। जियो जय।